नमस्कार दोस्तों, मैं विनय आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सक्सेस पॉइंट पर। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही मेहनत व लगन से तैयारी कर रहे होंगे और परीक्षा नज़दीक है, इसलिए जितना अच्छे से हो सके तैयारी करें और परीक्षा में अच्छा आप रिस्पॉन्स दे सकें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सकें। ठीक है, पिछले वीडियो मैंने आपको लाभ हानि, ठीक है, और काम समय, ठीक है, दूरी, काम समय, चाल व दूरी संबंधित प्रश्न बताए थे। ठीक है, लेकिन आज आपको मैं इसी क्रम में अनुपात समानुपात, ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है, इससे भी संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, अनुपात समानुपात, एक या दो प्रश्न। देखिए दोस्तों, हर प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, क्योंकि आपको परीक्षा में लगेगा कि मेरा पढ़ा हुआ है, ठीक है, मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन जब आप उसे हल करेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वो ध्यान से समझना है। ठीक है, और तभी आप परीक्षा में पेपर को अच्छे से हल कर पाएंगे। बहुत ज्यादा कठिन पेपर नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं आए, केवल आपको मैथमेटिक्स में अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा आप मैथ को एग्जाम में हल कर पाएंगे। ठीक है, रीडिंग करते हुए देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल अनुपात को लेकर। ठीक है, जैसे दे दिया A अनुपात B बराबर 3:5 तथा B अनुपात C बराबर 4:7, 4:7। ठीक है, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा? देखिए दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम A अनुपात B 3:5, ठीक है, ये 4:7 ऐसे लिख देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं A अनुपात B अनुपात C बराबर 3 चौको 12, ठीक है, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये स्ट्रक्चर आप अपने नोट कर लें। ठीक है, जब दो अनुपात दिए होते तो इसे कैसे हल करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नोट कर सकते हैं आप इसे। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को हल जरूर करना है एक्सरसाइज बुक से। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। तेरा A B तथा C के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि C का मासिक वेतन, यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से वेतन से 1200 अधिक हो तो B का वार्षिक वेतन क्या होगा? तो B का वार्षिक वेतन क्या होगा? ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। कह रहा A तथा B, क्वेश्चन को पढ़ना समझना है। ठीक है, जो क्वेश्चन ट्रिक से आसानी से हल हो जाते हैं उन्हें आप करिए, यदि नहीं होते तो आप डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं। आप डिटेल में उसे हल करेंगे तो आप जरूरी नहीं आप ट्रिक लगाएं। ठीक है, आपको प्रश्न समझ में आएगा। आपको परीक्षा में केवल कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, आंसर निकालना है। ठीक है, कह रहा A B तथा C का मासिक वेतन, ठीक है, 2:3:5 के अनुपात में सी का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 1200 अधिक है। ठीक है, वेतन ABC का वेतन
2x 3x 5x, ठीक है। ए बी सी, ए का वेतन 2x 3x 5x, ठीक है। सी का मासिक वेतन, सी का मासिक वेतन क्या है? यदि सी का मासिक वेतन है 5x प्रश्नानुसार, ठीक है। ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, ए का मासिक वेतन 2x है, ठीक है। इससे 1200 अधिक यानी कि इसमें 1200 जोड़ देंगे, यानी कि जो ए का वेतन है 5x, ठीक है, वो सी का जो वेतन है 5x, वो मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 यानी ए का वेतन है 2x, कितना अधिक है 1200, तो इसमें 2x में 1200 जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको इधर लाएंगे तो 3x बराबर 1200, तो x बराबर हो जाएगा 400, ठीक है। तो कह रहा है बी का वार्षिक वेतन बताइए, तो बी का वार्षिक वेतन, देखिए बी का जो वेतन था वो था 3x, ठीक है। तो बी का मासिक वेतन सबसे पहले हम निकालेंगे, बी का मासिक वेतन 3 गुणा 4, 400 बराबर हो जाएगा आपका 1200, ठीक है। अब कह रहा है वार्षिक वेतन, ये मासिक निकला, जो ये मासिक वेतन दिया था ये मासिक वेतन है 3x यानी कि 300 1200, पूछ रहा है प्रश्न में, हमें यहाँ ध्यान देने की बात है बी का वार्षिक वेतन बताइए। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, आंसर 1200 आ गया, सीधे 1200 रुपए आ गया उन्होंने, ऐसा भी होता है एग्जाम में 1200 भी आपको एक विकल्प दिया होगा, ठीक है, 1200 भी विकल्प दिया होगा, आप जल्दबाजी करेंगे 1200 में टिक कर देंगे, मेरा आंसर 1200 आ गया। लेकिन हमें इस चीज ध्यान देना, बी का वार्षिक वेतन पूछ रहा है, ठीक है। तो बी का वार्षिक वेतन होगा, ये मासिक है तो 12 का गुणा कर दें तो वार्षिक वेतन निकल आएगा 12 गुणा 1200, ठीक है, यानी कि 1,00,000 एक 12 12 में 44, ठीक है, ये आपका ठीक है, आपका आंसर हो गया 14,400, ठीक है, रुपए। ये आपका वार्षिक वेतन है, ठीक है, ये आपका मासिक वेतन है, ठीक। बी का वार्षिक वेतन, यही बी का वार्षिक वेतन पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। आपको ये सब मैंने समझाने के लिए इतना किया है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे यहां आना है, सीधे 400 निकालना है, सीधे मल्टीप्लाई करना है 3 चौको 1200, ठीक है। और दिमाग में यदि आप सॉल्व कर सकते हैं 12 12 144, ठीक है, 144 सीधे आंसर आपका निकल आएगा, लेकिन समझने के लिए इसे आपको देखना है, ठीक है। तो उसको नोट कर सकते हैं इसे आप। देखते हैं अगला प्रश्न, अनुपात समानुपात से संबंधित। कह रहा ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 है तथा वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में है, 3:2 है, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से, यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 60,000 रुपए की बचत करता हो तो ए की वार्षिक आय बताएं, तो ए की वार्षिक आय क्या होगी।
ठीक है, ये भी तो सिंपल है। ए तथा बी की वार्षिक आय, ठीक है, तो अनुपात दिया है ए बी की वार्षिक आय 4x 3x, ठीक है, और साथ में दिया ए तथा बी का वार्षिक व्यय 3:2 है, तो ठीक है, ए बी का वार्षिक व्यय 3x 2x, ठीक है। कह रहा है यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 60,000 रुपये बताता हो, ठीक है, आय 4:3 है, व्यय 3:2 है, ठीक है, तो ए बी की वार्षिक आय 4x 3x होगी, ए बी का वार्षिक व्यय 3x 2x, यानी कि 3x व्यय ए का है, 2x व्यय बी का है, ठीक है। अगर दोनों ए भी 60,000 रुपये बचाता है वर्ष के अंत में, बी भी 60,000 रुपये बचाता है, यानी कि ए का जो वार्षिक आय 4x है और व्यय 3x है, यानी कि जो वार्षिक आय है उसमें से व्यय घटाता होगा जो खर्चा है निकाल के, तभी तो 60,000 बचता, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे 4x माइनस 3x, 4x में 3 बराबर हो जाएगा 60,000, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 60,000, ठीक है। x का मान ए की वार्षिक आय बताइए, तो ए की वार्षिक आय का 4x है, x का मान रख देंगे, ए की वार्षिक आय, ए की वार्षिक आय हो जाएगी 60,000 गुणा 4, ठीक है, 2,40,000 रुपए, ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से, क्योंकि 60,000 दोनों बचाते हैं ना, ये 3x में से 2x घटा देंगे तब भी यही चीज आ जाएगी, ठीक है, 3x में 2x घटा दे तब भी यही चीज आ जाएगी। यदि इसमें b की वार्षिक आय पूछ देता तो हमें यहाँ पर 3x में रखते, 3 का गुणा करते, यहाँ पर a की वार्षिक आय पूछ रहा है तो यहाँ पर 4 गुणा 60,000, ठीक है, यानी कि आंसर आ गया आपका 2,40,000, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं, सिंपल प्रश्न समझने की जरूरत है, ठीक है, देखने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन कुछ नहीं इसमें, ठीक है। ये आपकी आय थी, ये व्यय था, यानी कि जो कमाई है जिसमें से जो खर्चा निकाल लेंगे तभी तो बचत होगी, ठीक है। तो बचत कितनी है, सालाना 60,000 बचत करता, तो ये बचत है, यानी कि 4x में 3 घटा दें 60,000 बचेगा, x बराबर 60,000। तो ए की वार्षिक आय 4x थी, x का मान यहाँ रख दिया, तो 4 गुणा 60,000 बराबर हो गया 2,40,000, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। नोट कर सकते हैं आप इसे। कह रहा है 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है, समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा क्रमशः लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, क्रमशः लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात क्या होगा, ठीक है, इसे देख लेते हैं, ठीक है। चाल
चाल 2:3:4 है, ठीक है। समान दूरी तय करने में, यानी कि दूरी इक्वल रहेगी, समान दूरी, यानी कि जो 3 कारें हैं समान दूरी तय करती हैं, ठीक है। तो दूरी मान लेते हैं d, ठीक है। और चाल हो गई आपकी ABCD के अनुसार, चालें हो गई 2x 3x 4, ठीक है। तो समय t1 हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल, यानी कि d बटे 2x, t2 हो जाएगा आपका d बटे 3x, t3 हो जाएगा आपका d बटे 4, ठीक है। तो t1 अनुपात t2 अनुपात t3 बराबर d बटे 2x अनुपात d बटे 3x अनुपात d बटे 4x, ठीक है। अब इसमें से d और x, dx कॉमन, इसको खत्म कर दें तो आपका 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 आ जाएगा। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं कैसे, यदि हम इनमें सब में ऊपर बारह अप्लाई कर देंगे तो तीनों का भाग 12 में चला जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं 12/2 अनुपात 12/3 अनुपात 12/4। तो इसे लिख सकते हैं 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 3 12। तो आपके समय का जो अनुपात आ गया, क्रमशः लिए गए समय का अनुपात T1 T2 तीसरा अनुपात हो गया 6:4:3, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाते हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये तरीका याद रखना, आपको प्रश्नों को हल करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना। प्रश्न जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको प्रश्न चुटकियों में आ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य प्रश्नों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। आप इसे नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों।